आज हम पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो माना के परावैद्युतांक के माध्यम में बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु A है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। O से X दूरी पर एक अन्य बिंदु B है। माना बिंदु B पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। अब हमने पढ़ा है कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो प्लस Q परीक्षण आवेश Q0 पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा F, और कूलॉम के नियम से ये प्रतिकर्षण बल F किसके बराबर होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 अपॉन x स्क्वायर। इतना बल प्लस Q0 पर प्रतिकर्षण बल लगा है। यदि हम इस परीक्षण आवेश Q0 को B से उठाकर बिंदु C पर लेकर आते हैं, बिंदु B से उठाकर C पर लेकर आते हैं, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? Q0 को B से C तक लाने में किया गया कार्य dW। तो कार्य का सूत्र जैसे कि हम जानते हैं बल गुणा विस्थापन। तो बल कितना है? F। और जब आप Q0 को B से C तक लाएंगे तो विस्थापन कितना होगा? dx। लेकिन बल लग रहा है इस दिशा में और विस्थापन बल के विपरीत हो रहा है, इसलिए विस्थापन के साथ हमने माइनस लगा दिया, क्योंकि बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में। तो माइनस को प्रारंभ में ले लेते हैं। बल F का मान यहां से उठा के रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 बटे x स्क्वायर। इतना कार्य Q0 को B से C तक लाने में करना पड़ेगा। लेकिन हमें बिंदु A पर विभव निकालना है। उसके लिए हमें जो कार्य चाहिए वो Q0 को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य चाहिए। तो अनंत से A तक लाने में कार्य कितना करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करेंगे? Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया कार्य W बराबर। एक छोटे से भाग के लिए जो हमने कार्य किया है B से C तक के लिए, उसका हम इंटीग्रल कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो ये समाकलन का चिन्ह आ गया। अब Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, उसको तो रखेंगे बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और माइनस को बाहर रख देंगे, और समाकलन के अंदर आ गया हमारा 1/x स्क्वायर इंटू dx। अब इस समाकलन की लिमिट रख देते हैं। लिमिट क्या है? देखिए, हम आवेश को उठा के कहां से ला रहे हैं? अनंत से। कहां से उठा के ला रहे हैं? अनंत से A पर। तो जब परीक्षण आवेश को अनंत से लाएंगे तो अनंत पर जब परीक्षण आवेश है तो Q से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी? अनंत। तो इसकी लोअर लिमिट हो गई हमारी अनंत, और उठा के अनंत से कहां रख देंगे? A पर। जब A पर रखेंगे तो प्लस Q से A तक की दूरी कितनी है? R। तो इसकी अपर लिमिट हो जाएगी R। उसके बाद हम इसका इंटीग्रल कर लेते हैं। तो कार्य W बराबर माइनस Q0 बटे 4 पाई
4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटीग्रल x की घात -2 इंटू dx लिमिट अनंत से लेकर r तक। हम 1/x² को क्या लिख सकते हैं, x की घात -2। अब अपना समाकलन का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि 0/4 पाई एप्सिलॉन 0 के जितनी घात होती है, समाकलन का एक फॉर्मूला होता है, उस घात में 1 प्लस हो जाता है और प्लस करने के बाद जो घात बनती है उस घात से डिवाइड भी करते हैं और लिमिट होगी इसकी अनंत से लेके r। उसके बाद माइनस क्यू 0/4 पाई एप्सिलॉन 0 के x की पावर आ जाएगी -1, माइनस के 2 प्लस के 1, -1 बच गया और लिमिट हमारी अनंत से लेकर r। ठीक है, इसके बाद अब हम लिमिट रखेंगे, माइनस को बाहर ले सकते हैं, माइनस माइनस प्लस क्यू 0/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और x की पावर -1 को 1/x लिख देंगे, लिमिट अनंत से लेकर r। अब हम इसमें लिमिट रख देते हैं, तो कार्य w बराबर क्यू 0/4 पाई एप्सिलॉन 0 के x की जगह एक बार अपर लिमिट रखते हैं r माइनस x की जगह लोअर लिमिट रखते हैं अनंत। लेकिन हम जानते हैं कि 1/अनंत 0 के बराबर होता है, तो कार्य कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0/r। ये 1/अनंत क्या हो गया 0 हो गया। ये परीक्षण आवेश क्यू 0 को अनंत से a तक लाने में किया गया कार्य होगा। तो बिंदु a पर विभव क्या हो जाएगा, बिंदु a पर तो विभव v बराबर, जैसा हमने विभव की परिभाषा में पढ़ा था, परीक्षण आवेश को अनंत से a तक लाने में किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश। कार्य का मान रख देते हैं, उठा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0/r अपॉन क्यू 0 कट जाएगा, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू/r। किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र आएगा। लेकिन अगर हमारा माध्यम वायु या निर्वात हो तो उसके लिए जो हमारा प्रावैधिकांक k है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो वायु या निर्वात के लिए वायु या निर्वात के लिए k बराबर 1, तब हमारा विभव का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू/r। ये फॉर्मूला हमारा प्रूफ। दैट्स